हेलो फ्रेंड्स। आज मंगल पांडे जी का जन्म दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में मैं आपको उनकी जीवनी सुनाती हूँ। आज मंगल पांडे जी से आप भली भांति परिचित होंगे। वो क्रांति शुरू हुई थी भारत में, जब भारत देश गुलाम था, अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया हुआ था। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत ही मंगल पांडे जी ने की थी। तो आज मंगल पांडे जी का जन्मदिन है। मैं इस उपलक्ष्य में उन्हें याद करती हूँ और आपसे भी आह्वान करती हूँ कि कृपया आप भी हमारे जो देश के जितने भी वीर सैनिक, वीर योद्धा, वीर शहीद हुए हैं, उन सबको याद करिए कि किस तरह से उन्होंने फांसी ली, कैसे कैसे अंग्रेज़ों का सामना किया, कैसे अपने परिवार को छोड़ा और तब हमें आज़ादी दिलाई, जिससे कि आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। तो आइए मैं आज मंगल पांडे जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो उनका जन्म 19 जुलाई 1827 में बलिया ज़िले के नगवा गांव में हुआ था। उनके पिता श्री दिवाकर पांडे जी थे और माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। वो शुरू से ही अति महत्वाकांक्षी युवक रहे हैं। तो 1849 में उन्होंने बंगाल आर्मी ज्वाइन की थी। फिर उन्होंने, अब जब वो 22 वर्ष के थे, तो 22 वर्ष की आयु में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की थी। फर्स्ट जो सबसे पहले जो उनकी नियुक्ति हुई थी वो अकबरपुर में हुई थी। अकबरपुर के ब्रिगेड में उनकी नियुक्ति हुई थी। शुरू में तो वो आर्मी में बहुत उत्साहित थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और वो एक वीर योद्धा की तरह अंग्रेज़ों के साथ थे। लेकिन धीरे धीरे उनका मन अंग्रेज़ों को से हटता चला गया, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करते थे और वो देख रहे थे कि हम हिंदुस्तानी होकर इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक हैं और हम ये अत्याचार देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो एक बार बैरकपुर की घटना ने उनका जीवन ही बदल दिया था। किस तरीके से बदला था देखिए। उस समय एक राइफ़ल लॉन्च हुई थी जिसका नाम था एनफील्ड। तो उसमें जो कार्टेज लगता था उस पर जानवरों की चर्बी लगी होती थी और हिंदुस्तानी सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन लोगों को भी वो मुंह से कार्टेज हटाना पड़ता था, खोलना पड़ता था। तो उसमें जब ये हुआ कि इसमें जानवरों की चर्बी लगी हुई है और जानवर भी गाय और सूअर की चर्बी थी, जिसे दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों धर्म पवित्र मानते थे। तो उन्होंने इस चीज़ का बायकाट करना शुरू किया कि हम ये मुंह से नहीं हटाएंगे, कार्टेज का नहीं खोलेंगे। तो ये अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को गलत ढंग में लिया और उन पे और अत्याचार करने शुरू किए। तो उन्होंने विद्रोह स्वरूप मंगल पांडे जी ने एक अपना विद्रोही एक आर्मी गठित कर ली, क्योंकि किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ अत्याचार कर ही रहे थे और उनकी मतलब हमारी हिंदुस्तानियों की जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे, उनके धार्मिक उनकी जो भी उनकी थी उनको वो आहत कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी एक आर्मी गठित कर ली मंगल पांडे जी ने। तो वो अपनी 29 मार्च 1857 को वो अपने जो सैनिक थे, जो उन्होंने विद्रोही सैनिक गठित किए थे, उनके साथ वो एक वार्तालाप कर रहे थे और उन्हें संबोधित कर रहे थे अपने सैनिकों को कि किस तरीके से आगे हमें क्रांति का बिगुल फूंकना है और किस तरीके से हमें कार्य करना है और हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, हिंदुस्तान से हटाना है और हमें गुलामी से निजात पाना है, हमें आज़ाद होना है, हमें आज़ाद भारत में सांस लेना है। तो इस तरीके का कुछ जोशपूर्ण माहौल चल रहा था। तो उसी समय लेफ्टिनेंट बोध वहाँ आ गए, वो घोड़े पर सवार थे और मंगल पांडे जी ने ये प्रण कर रखा था कि जब मैं ये संबोधन कर रहा हूँ और कोई भी अंग्रेज सैनिक या कोई भी अंग्रेज ऑफिसर आएगा और हमारे विद्रोह को गलत साबित करेगा या हम पे कुछ आहत करेगा हमें, तो मैं उसको मार दूंगा या मैं उसकी हत्या कर दूंगा या मैं उस पर हमला करूंगा। तो उन्होंने कुछ इस तरीके का निश्चय करा हुआ था। तो जब लेफ्टिनेंट बोध आए घोड़े पर सवार थे, तो उन्होंने उन्हें हटाना चाहा, हिंदुस्तानियों को, जो हिंदुस्तानी सैनिक थे, विद्रोही सैनिक थे। तो मंगल पांडे जी ने उन पर गोली चला दी। गोली उन पर नहीं लगी लेफ्टिनेंट बोध पर, वो लगी उनके घोड़े के पैर में।
तो वो गिर गए। उन्होंने भी राइफ़ल चलाने की कोशिश की, लेकिन वो मंगल पांडे जी को नहीं लगी। उसके बाद वो दूसरी राइफ़ल उठाते इस मंगल पांडे जी, इससे पहले ही वहाँ पर मेजर आ गए। मेजर ने सैनिकों को बोला कि इन्हें पकड़ो, मंगल पांडे जी को पकड़ो, लेकिन किसी ने नहीं उन्हें पकड़ा, मंगल पांडे जी को, क्योंकि सब विद्रोही सैनिक थे, मंगल पांडे जी के साथ थे और वो गलत नहीं कर रहे थे, वो सही कर रहे थे। तो इसलिए किसी ने भी मंगल पांडे जी को नहीं पकड़ा। तो फिर मेजर सार्जन थे, उन्होंने ईश्वर प्रसाद थे, उन्हें ऑर्डर दिया कि मंगल पांडे जी पर गोली चलाओ या उन्हें पकड़ो, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसी बीच जो लेफ्टिनेंट बोध थे, जो घायल हो गए थे, गिर गए थे घोड़े पर से, उन्होंने मंगल पांडे जी पर गोली चला दी, लेकिन वो घायल तो हो गए, लेकिन उन्हें ऐसे नहीं लगी। इसके बाद मंगल पांडे जी ने तुरंत अपनी राइफल उठाकर लेफ्टिनेंट बोध की हत्या कर दी। और बोध की जब हत्या हो गई तो वहाँ पर एक गाड़ी और आ गई अंग्रेज़ों की, लेकिन वो सैनिकों के विद्रोह के चलते, क्योंकि सैनिक ज़्यादा थे, तो विद्रोह के चलते वो लोग अंग्रेज़ वहाँ से चले गए। अब मंगल पांडे जी को लगा कि मैं इस तरीके से तो मैं अब विद्रोह में आ गया हूँ, तो अंग्रेज़ नहीं मुझे छोड़ेंगे, तो उन्होंने अपनी छाती में गोली मार ली। वो घायल हो गए, तो घायल अवस्था में अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनका इलाज करवाया। करीब 1 हफ्ते उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद वो ठीक हो गए, तो उन्हें कोर्ट ले जाया गया। जब उन्हें कोर्ट ले जाया गया तो वहाँ उनसे पूछा गया कि कौन कौन सैनिक आपके साथ थे और विद्रोही में आप नाम बताइए। उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा मैं अकेला था। तो जब कोई सबूत ही नहीं मिला तो उन्होंने मंगल पांडे जी को ही फांसी की सज़ा सुना दी। 18 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी जानी थी। तो अंग्रेज़ों की चाल देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 18 अप्रैल के बजाय 8 अप्रैल को ही, क्योंकि विद्रोह की चिंगारी बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी थी, एक ज्वाला बन चुकी थी, तो उन्होंने 8 अप्रैल को ही आनन फानन में चुपचाप उन्हें फांसी की सज़ा दे दी। तो विद्रोह इतना भड़क चुका था कि जब ये पता चला कि उन्हें फांसी दे दी गई है, उन्हें फांसी हो गई, 8 अप्रैल को कर दी उन्होंने, 18 अप्रैल की बजाय 8 को ही दे दी, तो वो उसकी मंगल पांडे जी की लाश को भी नहीं ले जा पाए बैरकपुर से। तो देखिए इस तरीके से मंगल पांडे जी और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने किस किस तरीके से परेशानियाँ, किस किस तरीके से अपनी जान से हाथ धोया है, अपने परिवारों को खोया है ना, किस तरीके से उन्होंने जुल्म का शिकार हुए हैं और हमें आज़ादी दिलाई है। तो मैं नतमस्तक होती हूँ ऐसे हमारे वीर योद्धाओं के लिए, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराया। शत शत नमन है आज मंगल पांडे जी को। धन्यवाद।